पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे हम अभी तो अब कोई वैसा टिप्पणी नहीं करना चाहते। चलिए साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों आज के दिन देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, अखंड भारत का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 70वां पुण्यतिथि था। इस अवसर पर झारखंड राज्य के पलामू जिला के अंतर्गत हुसैनाबाद शहर के पटेल चौक पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जो कि इस प्रकार से हैं। पूर्व विधायक संजय कुमार यादव, अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, नगर अध्यक्ष शशि कुमार, उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी संजय रवि, पार्षद संघ अध्यक्ष नाजिर अहमद, छात्र युवा नेता गौतम पटेल, प्रगतिशील युवा क्लब अध्यक्ष रंजीत चंदेल, जाकिर अली उर्फ राज अली, प्रदीप पटेल, शक्ति पासवान, दिनेश पासवान, मुकेश मेहता, हरि मेहता, अजय गुप्ता, डॉक्टर अजय कुमार, वार्ड पार्षद अर्जुन साव, सूर्यनाथ राम, संदीप कांसकर, प्रदीप कुमार, कमलेश पटेल, मनीष कश्यप तथा अन्य, और साथ ही साथ परमानंद चौधरी और उसके अलावा भी अन्य कई सारे लोग इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। साथियों आज के समय में जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो विचारधारा है, उनका जो सोच है, वो बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। साथियों इस अवसर पर मैं वहाँ पर गया था ग्राउंड रिपोर्ट करने। वहाँ पर मैंने लोगों से सवाल भी पूछे, जिसको कि आप देख सकते हैं। मेरे सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आपका क्या जवाब होगा, और जो वहाँ पे लोग मौजूद थे जिनसे मैंने सवाल पूछा है, उनके जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हुसैनाबाद के पटेल चौक पर, जहाँ की आज सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जो भारत को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, आज उनका 70वां पुण्यतिथि है। इसके अवसर पर स्थानीय कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा पुण्यतिथि पर पुष्पार्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। और अभी आप देख पा रहे हैं पूर्व विधायक माननीय संजय यादव जी, और साथ ही साथ नगर अध्यक्ष है माननीय शशि कुमार जी, और उनके अलावा राज अली साहब है, और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम पटेल जी है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों का मुझे नाम नहीं पता, तो मैं आपको और भी अभी उसके बारे में मैं यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं उनसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। और हुसैनाबाद के जाने माने चिकित्सक मधुरम अस्पताल के संचालक डॉक्टर SK रवि सर है, जो कि माल्यार्पण कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता गौतम पटेल जी। छात्र काल के समय में काफ़ी मशहूर रहे हैं, कई तरह के छात्र आंदोलन में भी ये अहम भूमिका निभा चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर आज जो सरदार पटेल जी का पुण्यतिथि है, तो सरदार पटेल जी जो भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और आज के समय में जो देश की हालात है, तरह तरह के इशूज़ को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन पहले भी होता था, लेकिन आज के समय में जो आंदोलन हो रहा है उसमें आंदोलनकारियों को जो बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे, और उसको सरदार पटेल के विचार के साथ अगर देखें तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए वास्तव में देश की परिस्थिति ऐसी बन गई है, जो शायद सरदार पटेल का हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, पूरा देश जो है पुण्यतिथि मना रहा है, उनके विचारों को स्मरण कर रहे हैं और भारत को एकता और अखंडता में बांधने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक बात को मानना होगा कि भारत में जो अभी हालात बनी हुई है देश की राजनीति का, चूँकि सरदार पटेल एक किसान के नेता थे, किसान के बेटा थे, और किसान आंदोलन से ही इन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बिगुल फूका। इसलिए आज जो किसानों का आंदोलन का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये देश में बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि यह देश अन्नदाताओं का देश है, और इस अन्नदाताओं के आंदोलन में सब लोगों को भूमिका निभाना चाहिए, उन लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि किसान की जो मांगे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। और आज तक किसान के क्षेत्रों में भारत एक ऐसा देश है
जहाँ पे सुई बनाने से ले करके हवाई जहाज बनाने वाले तक का अपना रेट फिक्स करने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन भारत में किसानों को अपना उपज का दाम जो है तय करने का जो है अधिकार नहीं मिला हुआ है। देश में जो है किसानों को उपज पैदा करने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए और किसान को आंदोलन का मैं नैतिक रूप से समर्थन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ नगर अध्यक्ष हैं मान्यवर शशि जी। सर, आज के समय में जो देश में परिस्थितियां हैं, हर तरीके की समस्याएं हैं, यहाँ पर आर्थिक समस्याएं भी है और समाज में भी कटुता का माहौल जो है कि लगातार निर्मित करने का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। एक समय की बात है, आर्थिक समस्याओं पर बात करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं हो सकती है जब तक यहाँ के लोग खुद जो है कि अपने हाथों के बनाए सामान को प्राथमिकता से नहीं लेते हैं। आज की प्रासंगिकता ये है कि जब अर्थव्यवस्था पर नीति आयोग के एक महत्वपूर्ण अधिकारी से जब इस बात पर पूछा गया तो उन्होंने ये बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था इसलिए भी ख़राब हो रही है कि हम ज़्यादा लोकतंत्र को जी रहे हैं। तो एक ही तरह से जो है कि लोकतंत्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था से भी जो है कि मुंह मोड़ा गया और अभी जो आंदोलन हो रहा है उसको भी बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है या कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे देश को अखंड रूप देने वाले और हमारे देश के लिए एकता का रूप में पिरोने वाले लोह पुरुष जिनके 70वीं पुण्यतिथि पे उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और रही बात आपके कि देश को वाकई में ऐसे ही महापुरुष की फिर एक ज़रूरत है जो देश को आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे एक करे, यूनाइट करे। जिस तरह से सरदार पटेल जी ने वाकई में बोला था कि हम लोगों को देश अगर स्वदेशी जितना अपनाएंगे, अपने देश के निर्मित चीज़ को आगे लाएंगे, तभी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था दोनों ठीक होंगे। इसीलिए हम चाहते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि अपने देश की बनाई हुई निर्मित की हुई चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की सुरक्षा को देखते हुए आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया था और आज जो है कि किसान आंदोलन हो रहा है और किसानों का ये आरोप है कि इसमें जो है कि आंदोलन को गलत रूप देने के लिए आरएसएस भी कहीं ना कहीं जो है कि अपने तरीके से भूमिका निभा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर हम अभी तो कोई वैसा टिप्पणी नहीं करना चाहते। चलिए, धन्यवाद। तो आज पुण्यतिथि पर कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे।